तो ये जो आपने अब कल लाहौर में रखी है एक APC तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से, तो इस APC में आप गवर्नमेंट को भी बुलाएंगे? देखिए, हमने जो पार्टी बुलाई है ये बेसिकली हमने कहा कि पंजाब की सतह पे हमने करना है, और पंजाब में जितनी भी पार्टीज़ है उसको हैं। हमने उसमें गवर्नमेंट को नहीं बुलाया है, हमने उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया है। माँ सिवाय उस पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ हमारे ये जिस पे रिजर्वेशंस थी हमारी डायलॉग के सिलसिले में, और बाकी भी अदरवाइज़ बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमने बुलाई है। अच्छा, ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तो आपका डायलॉग बड़े अरसे से चल रहा है, अब कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि वो आपके साथ किसी भी किस्म के अलायंस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है? हामिद मीर साहब, ये बड़ा इस बात से अफसोस और दुख हुआ है कि मौलाना साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं आए, और उन्होंने मैसेज ये भेजा है कि फ़िलहाल मैं इशू टू इशू चलूँगा, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो पार्लियामेंट के बाहर हो। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इतिहाद अपनी जगह और अलायंस का हिस्सा बनना एक अपनी जगह, और हम ये चाह रहे थे कि अदली आज़ाद हो, इलेक्शन कभी चोरी ना हो, जो फैसले वो ईवान में हो और ईवान मजबूत हो और इदारे अपने हदूद में रहे। इसके लिए हमने एक लिमिटेड एजेंडा रखा था, और इसमें कोई वो नहीं था। असीरान की रिहाई तो एक पॉइंट है, लेकिन हमने लिमिटेड एजेंडा रखा था ताकि सारी जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें इस बात पे इकट्ठी हों। लेकिन मौलाना साहब का ये मौक़िफ़ है कि मैंने ये पहले ही वाज़े कर दिया था तहरीक इंसाफ के लोगों पे कि जो मेरे साथ मुस्लिम लीग नून ने किया आपने वो नहीं करना। मुस्लिम लीग नून ने मुझे PDM का सरबराह बनाया और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने अकेले खुद ही एक डील कर ली, और अब आप लोग मेरे पास आ रहे हैं और मुझे पता चल रहा है कि आपकी मेल मुलाकातें शुरू हो गई हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ख़ास तौर पे आपकी भी एक मीटिंग हुई। तो मौलाना साहब का ख्याल था कि ये एक दफ़ा फिर मेरा चेहरा इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका खदशा सही साबित हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मौलाना साहब के दिल में कोई ऐसी बात थी और या यही तनाजुर में उन्होंने देखना था और हमारे साथ भी अर्ज़ कर जाते तो हम उनको पूरा एक्सप्लेन करते। मौलाना साहब हमारे साथ जो कुछ हुआ था तो मौलाना साहब के इल्म में बाब जिस तरह जो मौलाना साहब ने इस मरतबा ज़िक्र किया, जो हमारे तक जो हमने सुना है थ्रू कामरान मुर्तज़ा साहब, उसने कहा है कि जी एक मुलाकात हुई है, आज़म स्वाति साहब का जिक्र किया था। लेकिन ये तो मुलाकात वो जिक्र कर रहे हैं 2022 की। उसके बाद जो मौलाना साहब है उन्होंने कभी किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया कि ऐसी मुलाकात ना हो या आपका इन टच ना हो। तो दूसरी बात, हम कभी मौलाना साहब के शोल्डर को इस्तेमाल करके अपने लिए रास्ता नहीं बनाएंगे। खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि मैं तो डील का कभी हिस्सा नहीं बनूंगा। हम तो चाह रहे हैं कि सारी अपोजिशन हुकूमत, अपोजिशन पार्टीज़ वो मिल के इन मुख्तसर एजेंडे के लिए काम करें। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि अभी भी अगर मौलाना साहब कह रहे हैं कि इशू टू इशू मैं आपके साथ ताउन के लिए तैयार हूं, तो आइन की बालादस्ती के इशू पे मामलात आगे चल सकते हैं। अगर मौलाना साहब इशू टू इशू करेंगे तो देखो अपोजिशन में तो हैं हम, तो फिर भी उसको ऑन बोर्ड लेते रहेंगे जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेते रहेंगे, और मुख्तलिफ इशूज़ पे लोग आते भी हैं ऑन बोर्ड। लेकिन ग्रेटर अलायंस की तरफ जाना बहुत ज़्यादा सूदमंद था, क्योंकि मौलाना साहब की बड़ी पार्टी है, सियासत में हमेशा रहे हैं। उसकी सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी अलाटेड स्टेक है, KP में भी अलाटेड स्टेक है, और ये दोनों सूबे ऐसे हैं कि यहाँ दहशतगर्दी का भी सामना है। तो हम चाह रहे थे कि मौलाना साहब अगर ऑन बोर्ड हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि हम अकेले करें। आपको लग रहा है कि मखसूस नशस्तों का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना रिजर्व कर लिया, तो उसमें कोई आपको रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नज़र आ रहा है? अगर आइन कानून के मुताबिक फ़ैसला हो तो हमारा केस है और हमें तो हर सूरत मिलना चाहिए था। और ये पहली मरतबा है, मेरा ख्याल है पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और उससे 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब पहले आया था वो 12 जुलाई को आया था, 12 जुलाई 2024। लेकिन 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया था, और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को इम्प्लीमेंट करके हमारे सिर्फ 39 एमएनएस का इनका नोटिफिकेशन कर दिया था, बाकी रोक लिया था। तो अगर आइन कानून के मुताबिक हुआ तो रिव्यू का हमेशा स्कोप लिमिटेड होता है, और वो जज सुनते हैं जिन जजेस ने फैसला करना होता है। और इवन अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस चेंज भी हो गए तो प्रायोरिटी डिमांड्स कि फिर अगर उसमें कोई लीगल इशू इन्वॉल्व था तो फिर आप सारी सुप्रीम कोर्ट को बिठा देते। पूरा सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुनता कि इस केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, आओ दोबारा इसको सुन लेते। मीर साहब, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि आप सीटें कहाँ देंगे, उन सीटें मिलने से हमारे पास कौन सी हुकूमत हम बना पाएंगे, लेकिन ये सीटें लेके ये अपने पास 2/3 मेजॉरिटी को हासिल करने की कोशिश करें। ये सीटें जाएंगी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी
JUIF। JUI के पास भी एक दो सीटें उनके पास भी जानी है, बिल्कुल उनके पास है, MQM के पास भी जानी है, इनके पास है, ये सीटें जानी है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ये मतलब ये नहीं कि किसके पास 2 सीटें मिली, ये आज़ाद अदलिया से रिलेटेड इससे ताउन लगता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाली बात है कि अगर कायीन ये कहता है कि प्रोपोर्शनेट तो आपकी रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असम्बली, उसके बेस पे रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। तो जिसके पास फॉर इंस्टेंस KPK में ये सीटें मिलेगी और KPK में 20 सीटें में से 7 सीटें उस पार्टी को मिलेगी जिसने सिर्फ 1 सीट जीती है। तो ये आप जो है खैरात में ये सीटें क्यों दे रहे हैं? इसलिए ये आइन के जो रूह है उसके मुनाफी है, जिसमें ये कि जिसका कहना यही है कि प्रोपोर्शनेट टू द सीट्स सिक्योर्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो ये अगर हमें नहीं मिलती तो ये किसी को भी ना मिले, खाली रहे। और आइन में लिखा है 166 में कि ज़रूरी नहीं है सीटें किसी तो को आपको मिले। नहीं लग रहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और आप लोगों के ख्याल में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस नहीं लेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के पास 2 मरतबा उसके लिए आ गया था। एक मरतबा आया था अक्टूबर में और एक मरतबा आया था 14 सितंबर को। 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत भी लिखी। पहली वजाहत में इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि हम किसकी वो एक्सेप्ट करें जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बैरिस्टर गौहर की और उमर यूं खान की आप उसको एक्सेप्ट कर ले, ये कोर्स। दूसरे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा कि सेक्शन 104A में जो आप लोगों ने तरमीम कर ली इलेक्शन एक्ट में, और उसमें यह प्रोवाइड किया कि पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट एक मरतबा के अलावा दूसरी मरतबा पार्टी नहीं वो ज्वाइन कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमारा पहला वाला ऑर्डर प्रिवेल करता है, लिहाजा सीटें ये PTI की हैं और उनका नोटिफिकेशन इशू करो। 2 मरतबा के बाद भी हमने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गए, बट वो आज पहली मरतबा अच्छा, लगा, उसमें बहुत से कुछ नहीं हुआ। फैसले जो हैं अदालतों के, उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। आपकी पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई थी, नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी आपके साथ थे, उसमें आपने उनको कोई गुजारिश नहीं की इस सिलसिले में? हमारी मुलाकात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुई थी, यही अफरीदी साहब ने। अच्छा। जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुई। उनके सामने हमने बिल्कुल ये ज़रूर उनके नोटिस में लेके आए थे, और आज जिस तरीके से मुलाकातें आज भी नहीं हो रही, तो हमने उन्होंने 2-3 चीज़ें वाज़ेह तौर पर कहा था। एक ये कि सर, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें ये रिलीफ दे दें, हम ये कह रहे हमारे केस की सुनवाई के लिए केसेस तो जल्दी फिक्स हो, एक ये। दूसरा, उसका इंसाफ पे मबनी फैसले हो और उसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि अगर सस्पेंशन है वो जल्दी हो। और सुपर हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने कंसेंट ऑर्डर पास किया कि खान साहब के साथ बहनों की और वकला की मुलाकात होगी, और बहनों की और लीडरशिप की मुलाकात थर्सडे को, ये 2 दिन मुख्तस है, इनको इम्प्लीमेंट करा। हमें चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मैं मेक श्योर करूँगा कि आपकी मुलाकात होगी, लेकिन उसके बाद 4 मुलाकातें हुई, फिर भी नहीं हो सकी।